पढ़े थे, अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया था। आज मैं अपने सेकंड वीडियो में, टाइप सेकंड है मेरा, इस वीडियो के अंदर आज हम बहुपद को सॉल्व करेंगे। बहुपद भी कैसा, बहुपद द्विघात का बहुपद होगा, माना क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे एक हमारे पास क्वाड्रिक पोलिनोमियल x² माइनस के 2x माइनस के 8 मैंने लेता हूँ। ये एक बहुपद हमको दिया है और इस बहुपद में उसने हमने क्वेश्चन किया कि इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मीन्स मैंने बताया था शून्यांक का है, हल का है, मूल का है, आंसर का है, या फिर इंग्लिश में बोले तो जीरोस का है। तो मेरे जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उसको इनकी भाषा में जीरोस, तो जीरोस बोले, शून्यांक बोले, हल बोले, उसका हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको अपने गुणनखंड की पूरी सीरीज दी हुई है, उस गुणनखंड सीरीज के अंदर मैंने इसका वैल्यू आपको निकालना सिखाया, उसी तरीके से करते हैं। तो पहले इसका वैल्यू मैंने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1 माना 8 आ गया, और 8 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे ये संख्या आ जाए। माइनस करने पर, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस करने पर संख्या आ जाएगी। तो 4 और 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यही तरीका होता है कि मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या आए, और यहाँ संख्या मार्क देखिए माइनस है, तो माइनस करें तो ये संख्या आए। तो इसके लिए हमने अपना करा, तो करके आगे बढ़ते हैं। x² माइनस इस 2 की जगह पर हमको ये रख देना है 4 माइनस के 2 इंटू यहाँ पर आ गया x माइनस के 8। डिटेल मैंने इसका पहले आपको दिया है, मेरी वीडियो में उसका लिंक भी होगा, प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। वहाँ पर x² माइनस के 4x, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। मैंने मल्टीप्लाई करना माइनस माइनस मार्क का भी मैंने आपको बताया है, इसका पूरा डिटेल मैंने आपको दिया है मेरी पिछली वीडियो पर, तो वहाँ जाकर आप उसको देख लीजिए। इसको इस तरीके से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2, और यहाँ से माइनस 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पर x प्लस 2 आ गया और x माइनस 4 आ गया। तो हम देखते हैं कोई भी क्वेश्चन यदि होगी इक्वल टू 0 होती है, मैथमेटिक्स के अंदर ये दो इक्वल आप एक साथ नहीं लगा सकते। यदि ऐसा आपको करना है तो आपको इस तरीके से एरो मार्क देना पड़ेगा। बच्चे छोटी छोटी गलती एग्जाम के अंदर करते हैं, इससे उनके नंबर्स जो है वह कट जाते हैं, और घर पर या टीचर से कहते हैं कि हम तो बहुत सही करके आए थे, नंबर टीचर ने हमारे गलत काट दिए। तो भाई ये मैथमेटिक्स है, इसको इसी तरीके से हमने एक एक करके इसको 0 के बराबर रखना है। तो बोले इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस के 2, एंड अगेन दोबारा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वन वैल्यू हमारे पास -2 एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास 4, तो x इक्वल टू माइनस के 2 कॉमा 4। दैट्स द जीरोस ऑफ दिस क्वेश्चन या ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। यही इसके संज्ञांक हैं, यही इसकी हल है। क्या हल है इसके? x इक्वल टू माइनस के 2 और x इक्वल टू 4। तो ये हमको फाइंड करना है। सेकंड चीज इसमें वो हमसे पूछ सकता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब माना वो हमसे कहे कि इसके बीच में संबंध स्थापित कीजिए, रिलेशन को इसमें सेट करना है। ये जो इसके जीरोज आए इनके बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो मैंने कहा इसे कंपेयर कर लेते हैं उस समय पर। ये हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ax² प्लस के bx प्लस के c। ये a हमारे पास में मैथमेटिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल नंबर है, न्यूमरिक नंबर बोल सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास में एल्जेब्रिक नंबर होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, a से लेकर z तक जो यहाँ पर याद है। ये न्यूमेरिकल नंबर हो गया, मैथमेटिकल नंबर हो गया, ये हमारा एल्जेब्रिक नंबर हो गया जो a से z तक होता है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट वैल्यू माना अचर पद होता है, इसके लिए कांस्टेंट से माना c, इसको c लिया। तो मैं इससे इसको कंपेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें a की जगह पर क्या है, एक मैंने कहा मैथमेटिकल नंबर है, यहाँ पर क्या है हमारा मैथमेटिकल नंबर, इस जगह पर देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। तो ऐसी कंडीशन में a इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर देखा हमने b पॉजिटिव है, कंपेयर कर रहे हैं,
तो कितना है माइनस, और कितना है 2, माना x के अलावा जो भी है वो अब b है, या एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी है वो हमारे पास a है। तो ये आसानी है इसको करने के लिए। सी जो भी हमारे पास है मार्किंग के साथ लेंगे, नंबर मार्क के साथ, चिन्ह के साथ में लेना। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी है वो a है, वो कितना है 1, एक्स के अलावा जो भी है वो हमारा b है माइनस के 2। डेट से कंपेयर बोथ इक्वेशन, हमने दोनों को कंपेयर कर लिया, ये हमारे पास आ गया। तो मन में एक फॉर्मूला याद रखिए कि मूलों का योगफल मीन्स, मैंने मूल कहा, अब एडिशन ऑफ जीरोज भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ जीरोज, या फिर जीरोज का योग, शून्यंकों का योगफल भी कहेंगे। ये अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं तो माइनस के b अपॉन a, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। b अपॉन a क्या है भाई, b अपॉन a माने ये जो b अपना है माना x का गुणांक, x का गुणांक मल्टीपल ऑफ b, x का गुणांक, वो भी किसमें माइनस में। मैं इसको अलग से इस तरीके से समझा देता हूं, मल्टीपल ऑफ x, उसके बाद में a मीन्स मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस बी कितना है, बी का मान कितना है माइनस के 2, तो ऑलरेडी माइनस है और बी का मान माइनस के 2 हो गया, वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। एक्स स्क्वायर माना क्या है, ए मीन्स ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट से वैल्यू ऑफ ए मीन्स 1, यहां मैंने 1 रखा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई करा, कितना माइनस माइनस, मैंने कहा एक देश चिन्हों की गुणा हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, तो कितना हो गया 2 हो गया, और ये आ गया 1 इक्वल टू 2 हो गया, मीन्स ये। तो अगर मैं, आप इसको देखें, ये हमारा एक तरह से हम जांच कर सकते हैं, वो कहेगा सत्यता की जांच कीजिए। तो मैंने यहाँ पर शून्यक निकाले हुए हैं, मूल निकाले हुए हैं, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो क्या होगा, आप जरा एक बार देख लीजिए। तो ये आएगा 2, क्योंकि प्लस के ज्यादा है, अलग अलग चिन्ह घटाए जाते हैं, 4 माइनस 2, 2 बचा। आप देखिए यहाँ पर क्या आया 2, तो इसके लिए हमें इसको जांच, क्वेश्चन आ सकता है कि शून्यक की जांच कीजिए, ठीक है, वेरीफाई द जीरोस, ओके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा मैंने इसमें क्या करना है, एक अगला होगा मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एक सवाल हमारा इस टाइप का, मतलब योगफल और गुणनफल निकालने वाला भी होगा। पहले हमने इसके सॉल्यूशन निकाला इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस, माना शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए, इस टाइप का सवाल भी कह सकता है। मूलों की जगह पर हमें शून्यक भी कह सकता है, तो आप उसका ध्यान रखें। और इसकी इंग्लिश में कहेंगे तो फाइंड द एडिशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड द एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमसे पूछ सकता है। तो मैंने इसका गुणनफल निकालने के लिए क्या है, c अपॉन ए, सी मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, ए मीन्स ये, मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, अचर पद, गुणांक नहीं कहेंगे, पूरा अचर पद आएगा। गुणांक वो जो उसके अलावा, माना यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, मैंने पूछा x स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माने जो एक्स स्क्वायर के अलावा उसकी गुणा में है, तो कितना हो गया 2। मैंने कहा 2 का गुणांक, तो माना 2 की गुणा में जो भी 2 के अलावा है वो एक्स स्क्वायर। आप समझ गए, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये 2 का गुणांक, तो ये हमारी चीज। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ए मीन्स क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर माइनस में है फॉर्मूले में, यहां माइनस नहीं है दोस्तों,
तो ध्यान से रखेंगे, अचर पद मीन्स कितना है, यहाँ पर माइनस का 8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माना 1 है, तो सॉल्यूशन आ गया माइनस का 8। अब मैंने जो निकाले थे, इसके सॉल्यूशन निकाले थे, एक सॉल्यूशन था मेरे पास में x इक्वल टू माइनस के 2 और एक था 4। अगर मैं इसकी जांच करने लग जाऊं तो गुणनफल आप देखेंगे, गुणनफल में क्या होता है, माइनस के 2 इंटू 4 और 2 जा 8 माइनस का आ गया। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर निकाला गुणनफल बाई फार्मूला, तो ये आया। तो इसलिए योगफल और गुणनफल भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूं। तो इसका गुणनफल आ गया, ये गुणनफल आ गया हमारे पास माइनस का 8 और योगफल मेरे पास आ गया, कितना आ गया, प्लस का 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूलों का योगफल गुणनफल निकालने के लिए केवल कहता है तो कंपेयर इस तरीके से कर लेंगे। पहले सॉल्यूशन निकाला था, अब ये, तो आई थिंक आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अपनी कॉपी में इस तरीके से इसको उतार लेना। आगे बढ़ते हैं। माना इसमें अलग तरीके से अगर ये कह दे, हमने पहले का सॉल्यूशन कीजिए, हमने कर दिया, योगफल गुणनफल निकाल दिया, हमने निकाल दिया। अब वो हमसे कहता है कि योगफल गुणनफल माना हमारे पास है केवल। चलो मैं एक सवाल पहले इसका और कर देता हूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मैं इसको भी ऐसे लिखा रह देता हूँ। माना मैं अपने पास से एक संख्या लेता हूँ 4x² माइनस, ये मेरे पास एक बहुपद है। अब बहुपद के मानक है शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको गुणनखंड में सिखाया था। इसको पहले मैं 2 का स्क्वायर x² और 9 को कितना कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। मेरे माइंड में जब भी ध्यान रखना, कभी भी बीच में बराबर हो, ये इस तरीके से माना दो संख्याएं लिखी हुई हो, बीच में माइनस का निशान हो और स्क्वायर बनना हो, तो माइंड में तुरंत सेटअप कीजिए, क्या कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं बनना, x² माइनस y²। एक बार चेक कर लीजिए। मैंने देखा इसका 2 का स्क्वायर भी होगा 2x का होल स्क्वायर और माइनस के 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया। इसका मतलब ये x की जगह पर 2x है, y की जगह पर 3 है। ये क्या होता है, x प्लस वाई, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो मैंने इसको करा, एक बार 2x प्लस के 3 हो गया और एक 2x माइनस के 3 हो गया। तो मैंने बताया आपको, इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो कि होता है, तो एक बार यदि इफ इंग्लिश में कहेंगे 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0, एक एक करके रखना। एक बार मैंने इसको रखा तो 2x बराबर, पहले ध्यान रखना है जो हमारे पास पद होता है हम उसको इधर भेजते हैं। सबसे पहले पद माने जो प्लस माइनस से हमारे टर्म्स चेंज होते हैं, पद बदलते हैं। तो ये एक पद, ये दूसरा पद, तो बीच में प्लस आ गया, प्लस या माइनस कुछ भी, तो पहले पदों को भेजते हैं। तो माइनस के 3, फिर जो उसका मल्टीपल है, जो उसका प्रोडक्ट है या उसका गुणांक है उसको भेजें, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू निकलना है, माइनस के 3/2। ये हो गया। नेक्स्ट इस पर आ जाइए, यदि उन्हें कर देते हैं 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, तब तो 2x बराबर हो गया 3, x बराबर हो गया 3/2। तो x के हमारे पास दो वैल्यू आ गए, 3/2 और माइनस के 3/2। ये हमारे पास इसके शून्यक है या इसके जीरोज है या इसको मान है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी गणित की एक्सरसाइज निकालना क्लास 10th के अंदर, 9th के अंदर, उसके एक्सरसाइज के इस तरह के सवाल जिनमें बहुपद दे रखा है और उसका वैल्यू फाइंड करा रहा है, शून्य ज्ञात करा रहा है, उसके हल ज्ञात करा रहा है, मूल ज्ञात करा रहा है। दूसरे हम उसके बाद में मैंने बताया आपको योगफल और गुणनफल ज्ञात करने वाले सवाल मीन्स, तो इसको कंपेयर करेंगे। देखो इस सवाल को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ मैं नेक्स्ट सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपको बताया था मूल निकालने के लिए 4x² माइनस के 9 माना ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था, इस तरीके से इसको एक क्वाड्रिक इक्वेशन ax² प्लस के bx प्लस के c, इससे कंपेयर करेंगे। तो जो कंपेयर करेंगे मैं देखूंगा x² वाला ये हो गया, इस x² के अलावा जो भी है वो a है, इस a इक्वल टू 4। x वाला आप देखेंगे, हाँ जो भी x वाला है, अब देखा हमने x वाला देखा कोई है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं अपने पास से इसमें सेट करूंगा क्या, इस तरीके से भी कर सकता हूं मैं इसको, 4x² प्लस के 0x प्लस माइनस के 9 है ही नहीं कोई,
ना है तो ये भी नहीं करो, कोई नहीं, ये भी चलेगा, नहीं है तो भाई b इक्वल टू 0 हो गया, तो x वाला है ही नहीं। आगे c से कंपेयर करता हूँ अचर पद, जहां पर बीजीय संख्या नहीं है, एल्जेब्रिक नंबर्स नहीं है, तो वैसा हो गया c इक्वल टू माइनस के, मैंने कहा चिन्ह के साथ लेंगे। बस अपना सवाल बन गया, मूलों का योगफल निकालिए, मीन्स एडिशन ऑफ जीरोस, कितना हो जाएगा, मैंने बताया माइनस के b अपॉन ए, माना मैंने लिखा भी था पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी माइनस के x का गुणांक, और लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग कर चुके हैं, x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो b कितना है 0 अपॉन कितना हो गया 4, लास्ट में क्या आ गया 0। ध्यान रखना, 0 को जब किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 रहेगा, और किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो यूनिटी होगा। तो ये हो गया, ऐसे ही हमारे पास में मूलों का गुणनफल, गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कुछ c अपॉन ए, मीन्स अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो कितना आ गया माइनस के 9 अपॉन 4, तो एक हमारे पास ये आ गया। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, एक तो हमारे पास आ गया 0, और गुणनफल हमारे पास आ गया, तो मैं इससे चेक कर लें क्या, देखो अगर योग करते हैं, ऐड करते हैं, तो माइनस के 3/2 प्लस के 3/2, जितना प्लस में था उतना ही माइनस में 0 आ गया, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करते हैं, तो माइनस के 3/2 इंटू 3/2, अगर वो हमसे सत्यता की जांच करा रहा है तो हमको ये भी करना है, और प्लस में से ये भी करके दिखाना है, हम कहेंगे दोनों तरफ से एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक है, तो माइनस के 9/4। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं, शून्यक ज्ञात करने वाले, मूलों का योगफल, गुणनफल निकालने वाले सवाल, ठीक है। और अगर माना हमसे वो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में मिल जाएंगे और आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सपोज करो उसने हमें अपने पास से मान ही दिए हुए, मूल ही दिए हुए, उसने हमसे कहा कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3, है ना, हमारे हमारे पास में उसने हमसे ऐसे करके मान दिए हुए कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3, तो ये मूल दिए हुए, शून्यक दिए हुए, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 शून्यक दिए हैं, क्या ज्ञात करना है, वो कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है इस बार, फाइंड द पोलोनोमियल्स, आप कर रहे हो, हमें बहुपद ज्ञात करा, मीन्स केवल आपके शून्यक दिए हैं और बहुपद ज्ञात कराना, पहले बहुपद दिया था, शून्य ज्ञात करा देते, बहुपद ज्ञात कीजिए, मीन्स फाइंड द पोलोनोमियल्स। देखो भाई मैथ वाले हैं, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, बहुपद के शून्यक है, मूल है, सॉल्यूशन है, जीरोस है, तो इनको पहले ऐड कर लीजिए, मैंने आपको बताया था ना, मूलों का योगफल, इन्हें मूल कहो, शून्य कहो, जो आप कहे, तो शून्य कर सकते हैं, शून्य का योगफल ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस के 3 इक्वल टू 5। ऐसे ही यहाँ में कहो, शून्य को तो एक से ज्यादा है तो को कर दो, शून्य को का गुणनफल। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि टॉपिक जब भी पूरा होता है मैथमेटिक्स में, जब आप लगातार उसको देखते हैं, तो बीच में से इसको स्किप नहीं करेंगे, लगातार देखते रहिए, कुछ मिनट का होगा, एक बार पूरा देख लेंगे तो उस टॉपिक को डिटेल्स, जो बीच बीच में छोटी छोटी कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से बनता है, अगर हम कैलकुलेशंस को लगातार जारी रखेंगे, चलाते रहेंगे, तो हम ध्यान में रखेंगे, तो पूरा हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए भाई, माना अल्फा बीटा इंटू बीटा भी करेंगे 6 हो गया, तो ये गुणनफल आ गया, योगफल आ गया। अब एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे
शून्यक का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यक का गुणनफल। यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज लिए हैं, केवल एक्स नहीं लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा फॉर्मूला को देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योगफल प्लस शून्यक का गुणनफल। अब सीबीएसई वाले बच्चे कहेंगे सर हमारा तो बता नहीं रहे, तो मैं आपको लगातार रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो मैथमेटिक्स सेम भाषा में चलता है, इसको हिंदी इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग मैथ को आसानी से कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एड ऑफ जीरोज, एडिशन ऑफ जीरोज माना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इक्वल टू जीरो। इस टाइप से 3 स्टेप हमारे हो गए। अब मैंने यहाँ पर एडिशन निकाला हुआ है, भैया लड़ाई हो जाएगी, सीबीएसई और आईसीएसई बच्चे वाले कहेंगे कि गौरव सर हमारी नहीं मानते, तो ये मैं इसको लिख देता हूँ। मेरी वैदिक गणित की भी सीरीज मैंने डाला, उसको भी देखिए तो ध्यान में आ जाएगा मैथमेटिक्स के बारे में अच्छा खासा। तो इसमें इसके वैल्यू पुट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एडिशन ऑफ जीरोस कितना है, माना इसका योगफल 5 इंटू एक्स, जहां जो मार्क है मार्क का ध्यान रखिए, और शून्य का गुणनफल कितना आ गया, यहाँ पर हम देखेंगे 6। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास बहुपद आ गया, पोलिनोमियल्स आ गया। तो कभी कभी हमें ये देगा और हमको ये फाइंड करके उसे देना पड़ेगा। तो इस टाइप के आप एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं। कहीं पर आप देखेंगे मैंने अल्फा इक्वल टू 0 कर लिया, बीटा इक्वल टू मेरे पास 5 है, इसमें क्या करो भाई, मूलों का योगफल निकालिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहीं पर देख लीजिए, मैंने इसको करेंगे तो कितना हमारा 0 प्लस के 5 आ गया, मीन्स 5 आ गया, 0 इंटू 5 मीन्स 0 आ गया। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, योगफल 5x प्लस के 0 इक्वल टू 0, मीन्स कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x इक्वल टू 0। ये हमारा बहुपद हो गया। तो आप देखो कितना आसान तरीका है अपना निकालने का इसको। तो मैंने आपको बताया बहुपद, और उससे उसके जीरोस को फाइंड कर लो, शून्य ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, कर लिया तो उसको जांच करना, सत्यता की जांच करेंगे, मतलब वेरीफाई। तो मैंने आपको बताया उसके योगफल का मान कैसे निकालते हैं, गुणनफल कैसे निकालते हैं। फिर अगर केवल हमें यही दिया हो तो हम उसको कैसे करके इक्वेशन प्राप्त करेंगे, मतलब बहुपद पर कैसे जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब मैं आपको इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिए, हमारा आ सकता है, बहुपद में एक और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के। तो इसमें हमसे कहेगा कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यदि इसके अल्फा बीटा इसके मूल हो, और एक रिलेशन इनके बीच में दिया उसने कि 3 अल्फा और प्लस के 2 बीटा, मीन्स ये एक रिलेशन है 3 अल्फा प्लस के 2 बीटा, इसके बीच में इक्वल टू 20। इस टाइप का एक रिलेशन हमारे बीच में दिया और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये के का वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था मूलों का योगफल, मीन्स शून्यंकों का योगफल मैंने आपको बताया था अभी, तो वो निकाल लीजिए कितना होता है, माइनस के बी अपोन ए, मीन्स एक्स का गुणांक अपोन में गुणांक। तो कंपेयर हम इसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस से तुलना करने पर मीन्स कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1, बी इक्वल टू आ गया माइनस के 6 और सी इक्वल टू आ गया के। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो माइनस के बी और माइनस के 6, इसका वैल्यू कर दिया और इसका वैल्यू 1, ये आ गया 6। तो योगफल जो हो गया अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही शून्यंकों का
गुणनफल निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, अगर आप स्किप करेंगे या छोड़ देंगे या बीच में से देखेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो बीच में हम बात करते हैं वो आपकी समझ में नहीं आने के। और मैथमेटिक्स डिपेंड करता है कैलकुलेशंस पर। आपको मैथ अच्छा आता है, आप अच्छा जानते हो, मुझसे भी अच्छा जानते हो, हम क्या दिक्कत आती है, कैलकुलेशन की दिक्कत आती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर C अपॉन ए, C मीन्स के और 1 मीन्स के। तो हम बात करें तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया, के आ गया। अब जरा रिलेशन को देख लीजिए, जो हमें संबंध उसने हमें दिया है 3 अल्फा प्लस के 2 बीटा इक्वल टू 20। ये 3 अल्फा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अल्फा प्लस के 2 अल्फा, या फिर पहले 2 अल्फा का तो 2 अल्फा प्लस के अल्फा प्लस के 2 बीटा इक्वल टू 20 सॉरी। तो ये देखा मैंने, ये भी 2 है, दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, 2 अल्फा प्लस के 2 बीटा प्लस के अल्फा इक्वल टू 20। दोनों में से अल्फा 2 कॉमन ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास में एक अल्फा हमारे पास आया है इक्वल टू 20। यहाँ आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास मान कितना है, 6 है, रख देते हैं 2 इंटू 6 प्लस के अल्फा इक्वल टू 20, 6 2 जा 12 प्लस के अल्फा इक्वल टू 20, अल्फा इक्वल टू कितना होगा 20, ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा 12। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कैलकुलेशन सिखाया है, तो कितना बचा 8। तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास 8 आ गया, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, मैंने देखा यहाँ पर कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन तो नहीं बन रही, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो 3 अल्फा को मैंने लिखा 2 अल्फा और अल्फा, इस तरीके से दो भागों, 2 और 1 3 ही तो होगा। फिर इसको मैंने 2 2 वाले के साथ, ये सब एक ही प्लस प्लस में है, मैंने कोई मार्किंग में चेंज नहीं किया। दिक्कत होगी जब हम इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो इक्वल के इधर ले जाना मैथमेटिक्स में गड़बड़ आती है, हम एक ही तरफ सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें से 2 मैंने कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस के अल्फा, ये हमने यहाँ पर इसका वैल्यू हम पर है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन प्लस बीटा, मैंने वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, ये 6 सी का वैल्यू आया है, ये रहा, और इस तरीके से अल्फा का मान आ गया। अब मेरे पास अल्फा का मान है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है 6। अल्फा का मान मैंने कर दिया, ऐसे पुट कर दिया, तो कितना हो गया 6 प्लस के बीटा इक्वल टू 6, सॉरी 8 है अल्फा का मान, 8 प्लस के बीटा इक्वल टू 6, ये माने इसका मान रख दिया। तो ये इसको इधर ले जाएंगे, तो 6 माइनस के 8, तो बीटा बराबर मेरे पास आ गया माइनस के 2, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गए, अल्फा का वैल्यू आ गया 8 और बीटा का वैल्यू आ गया माइनस के 2। तो आप देखेंगे मैं इसमें आराम से, क्योंकि मुझे क्या मेरे पास में है, आप इतना कर चुके हैं ना, इसको हल्का सा साइड से रफ कर देता हूँ, ये हमारा काम हो चुका है। तो यहीं पर मैं इसको सेट करूंगा, आप देखिए, हमने देखा कि हमारे पास एक वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, के है, अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया, तो लिखेंगे अल्फा व बीटा के मान रखने पर, अल्फा बीटा के मान रख दीजिए। तो अल्फा बीटा के मान रखेंगे तो अल्फा का मान कितना हो गया हमारे पास में, अल्फा का मान हमारे पास में आ गया 8 सॉरी, और बीटा का मान कितना आ गया हमारे पास में, कितना है माइनस के 2, कितना हो गया माइनस के 16। ये किसका वैल्यू है, के, मीन्स इट मीन्स के इक्वल टू माइनस के 16, दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के सवाल भी हमें देगा तो भी हम सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये बहुपद का मेरा अभी सेकंड इसका मैंने पार्ट दिया। अभी थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको इसको देखना, थर्ड पार्ट में हम 3 घात वाला बहुपद लेंगे, माना जो क्यूबिक पोलिनोमियल से उसकी बात करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी शून्यांक कैसे निकालेंगे, या भाग देना कैसे होता है बहुपद का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मैथ का कैलकुलेशन का जो स्टेप्स बाय स्टेप है ये बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, हैव ए नाइस डे।